ऑफिस जा रही हूँ मैं। अरे रुको यार, वो 5,000 रुपए देके जाओ, राशन खत्म हो रहा है। ये लो। ठीक है मैडम आपका पार्सल। किस नाम से? मैम गोपाल गोयल। अरे आ गया मेरा पार्सल। यार एक काम करना, तुम पेमेंट कर देना, ठीक है? कितनी है पेमेंट? मैम 10,000 रुपए। अरे सुनो यार, वो 2-3 हजार रुपए देके जाना जरा। क्यों? राशन के लिए तो मैं तुम्हें पैसे दे चुकी हूँ। अरे दोस्तों के साथ मूवी का प्लान है, इसलिए चाहिए। ये रखो क्रेडिट कार्ड, कैश नहीं है मेरे पास, ध्यान से यूज करना। हाँ ठीक। अरे आ गई तुम? ये देखो मैं शॉपिंग करके लाया। मैंने तुम्हें क्रेडिट कार्ड दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ मर्जी सामान लेके आओगे। कुछ मर्जी कहाँ लेके आया हूँ, घर का यूजफुल सामान लेकर आया हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बार मुझे फोन करके पूछ लेना चाहिए था? इसमें पूछने की क्या जरूरत है? मैं मेरी मर्जी से थोड़ी बहुत शॉपिंग भी नहीं कर सकता। देखो मुझसे ना और बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं ये बात ना तुमसे बहुत पहले कहना चाहती थी, लेकिन आज मुझे मजबूरन कहनी पड़ेगी। क्या कहनी पड़ेगी? तुम्हारे पास तो कोई काम धंधा है नहीं, कमाने वाली अकेली मैं ही हूँ। घर में बैठकर ना मेरा पैसा उड़ाना बंद करो। उड़ाता नहीं हूँ मैं, जहाँ जरूरत होती है ना सिर्फ वही खर्च करता हूँ। अच्छा, वो 10,000 के जूते मंगवाना जरूरी थे? अपने दोस्तों के साथ मूवी देखना जरूरी था? क्या करूँ मैं, घर पर बैठा रहूँ, अपनी लाइफ एंजॉय भी ना करूँ? जाके काम ढूंढो और मेरे पैसों को आग लगाना बंद करो। नहीं मिल रही है जॉब, ढूंढ रहा हूँ। और ये क्या मेरे पैसे तुम्हारे पैसे लगा रखा है तुमने? पत्नी हो तुम मेरी, तुम्हारे पैसों पर भी मेरा कोई हक होगा या नहीं? अरे कैसे समझाऊं तुम्हें मैं? इस जमाने में पैसा कमाना कितना मुश्किल हो गया है, पता भी है तुम्हें? तो मैं भी सारा घर का काम करता हूँ, साफ सफाई करता हूँ, खाना बनाता हूँ। ये सब काम करने से तुम्हें ये राइट नहीं मिल जाता कि तुम जहाँ मर्जी मेरा पैसा उड़ा के आओ। पर जब तुम ये सब करती थी तब तो मैंने कुछ नहीं बोला। मतलब कि ये, जब तुम पढ़ रही थी और मेरी जॉब थी ना, तब तुम मेरे पैसे उड़ा रही थी, अपने शौक पूरे कर रही थी। तब मैंने तो ये नहीं बोला कि मेरे पैसों में आग क्यों लगा रही हूँ। पति के पैसे पति और पत्नी दोनों के, लेकिन पत्नी के पैसे सिर्फ पत्नी के। ये कहाँ से सही हुआ भाई? और अगर ये सही है ना, तो जो आज तक ज्यादातर पति अपने घर की जिम्मेदारी उठाते आए हैं ना, वो सब गलत है। उन्हें भी अपनी मेहनत के पैसे किसी को नहीं देने चाहिए। उन्हें भी ना यही बोलना चाहिए अपनी पत्नियों को कि उनकी मेहनत की कमाई के पैसे उड़ाना बंद करें। उनको भी ना अपने घर वालों के कोई भी शौक पूरे नहीं करने चाहिए। अपनी बीवियों को घर में कैद करके रखना चाहिए, कहीं भी बाहर घूमने नहीं जाने देना। जो किटी पार्टी के पैसे देते हैं वो भी नहीं देने चाहिए। देखो बात सिर्फ इतनी है कि एक आदमी ही होता है जो अपने घर वालों के लिए कमाता है, अपने लिए नहीं। और अगर वो बाई चांस पैसा कमाना बंद कर देना, तो उसकी इज्जत करना भी घर वाले बंद कर देते हैं। इतना टाइम लगता है गेट खोलने में? अरे वो मैं बर्तन धो रहा था ना, तो हाथ धो के आने में थोड़ा टाइम तो लगता है। ये लो पानी। तुम जल्दी से ना फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ। नहीं, मैं आज खाना बाहर से खा के आई हूँ। यार मैंने पूरी शाम मेहनत करके तुम्हारी फेवरेट दाल मखनी बनाई है, और तुम कह रही हो बाहर से खाना खा के आई हूँ। तो क्या हो गया? तुम्हें जितना खाना है उतना खा लो, बाकी फ्रिज में रख दो, कल खा लेना। एटलीस्ट तुम मुझे फोन करके बता सकती थी, तो मैं तुम्हारा खाना बनाता ही नहीं। देखो मुझे ना ऑफिस में और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इतना फालतू का टाइम नहीं होता कि मैं तुम्हें मैसेज करके ये बताऊं कि तुम्हें आज क्या बनाना और क्या नहीं, समझे? ठीक है तुम गुस्सा मत करो, मैं करता हूँ कुछ। पर अगर आगे से ऐसा कुछ हो तो एक मैसेज ही कर देना। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। ये हर्षिता तुम्हारा पार्सल आया है? अरे मेरा नया आईफोन आ गया। आईफोन?
तुमने आईफोन मंगवाया और मुझे बताया भी नहीं। मेरी सैलरी आई थी तो ऑर्डर कर दिया। श्वेता, तुमने पिछले ही महीने इतनी महंगी आई वॉच ली थी और अब ये आईफोन। यार कुछ पैसे सेव करना सीखो। देखो, ज्यादा ज्ञान देने की तो कोई जरूरत है नहीं। पैसे मैं कमाने, कहाँ खर्च करने, कैसे खर्च करने ना, ये मेरी मर्जी होगी, तुम्हारी नहीं। और अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है ना तो एक काम करो, मैं ऑर्डर रिटर्न कर देती हूँ। तुम मुझे आईफोन दिला सकते हो? मैं कहाँ से दिलाऊंगा, तुम्हें पता ही है। नहीं दिला सकते ना? अगर तुम मेरे शौक पूरे नहीं कर सकते ना तो मुझे उन्हें पूरा करने से रोको भी मत। हर्षिता, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों चाहिए? मेरा जॉब का इंटरव्यू है तो आने जाने के किराए के लिए चाहिए। रहने दो, अब तुम्हारे बस की नहीं है जॉब वॉब करना। तुम घर के काम करो, यही बेस्ट है तुम्हारे लिए। हद है हर्षिता यार, थोड़ा तो इज्जत से बात करो। मैं तुम्हारा पति हूँ। इज्जत ना उस पति की होती है जो घर में 2 पैसे कमा के लेके आए, और तुम तो पूरा दिन घर में बैठे रहते हो। अरे तो बोल तो रहा हूँ, इंटरव्यू देना है, उसी के लिए मांग रहा हूँ पैसे तुम्हारे से। तो बहस करना बेकार है, मेरा ही टाइम वेस्ट होगा। एक काम करो, ये पकड़ो तुम 200, जाओ जाके अपनी गलतफहमी दूर करो। ये कमिंग सर। अबे गोपाल, तू यहाँ? अबे साले अंदर आ। अबे भाई ये सब हो यार, तूने मुझे बताया भी नहीं। अब यार एक कॉल तो कर देता भाई। खैर कोई नहीं, तो एक काम कर, ये कुछ पैसे हैं इन्हें अपने पास रख। और सुन, जॉब की टेंशन मत ले, मैं हूं ना। अब कहीं पे सेट करवा दूंगा, तुझे क्या हो गया? थैंक यू यार। अब थैंक यू बोलेगा, फॉर्मल होगा मेरे साथ। भाई एक बात हमेशा याद रखियो, कभी भी कोई भी ऐसी परेशानी हो तो तेरा एक कमीना दोस्त भी जिंदा है। हाँ हर्षिता, चाय। ये क्या चाय बनाई है? बिल्कुल फीकी पड़ी है। तुमसे एक काम कहो, वो भी ढंग से नहीं कर सकते। तो क्या हो गया हर्षिता, इसमें चीनी नहीं है तो अब डाल दूंगा। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और एक बात, अब से मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरी भी ना जॉब लग चुकी है। मैं खुशी खुशी ना मैं वही बताने आ रहा था, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड तो आजकल 7वें आसमान पर है। तुम्हें तो ये लगता है अगर तुम पैसे कमा रही हो ना तो बहुत बड़ा महान काम कर रही हो। अरे माना आजकल लड़का और लड़की एक बराबर है, लड़कियां भी पैसे कमाती है, लेकिन तुम्हें पता है एक लड़के के पैसे कमाने में और एक लड़की के पैसे कमाने में क्या फर्क होता है? लड़का जब पैसे कमाता है ना तो वो अपने घर वालों को कभी जताता नहीं है, उल्टा उनके शौक पूरे करता है। लेकिन जब एक लड़की पैसे कमाती है ना तो वो सिर्फ अपने शौक पूरे करती है।